तो बेटा आज आपको क्वेश्चन 4 करना है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं कल के लेक्चर में। तो आज जो आपका क्वेश्चन 4 है बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। मतलब अगर आपने वो 2 ट्रायंगल्स इसमें से निकाले जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, वो बाहर करके आराम से आप उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओगे। लेकिन आप ये वीडियो अच्छे से देखो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अगर आपको समझ नहीं आएगा फिर आप बाद में बोलो कि सर यहां पे दिक्कत हुई, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको दिक्कत होगी, ठीक। बस आप आराम से ये लेक्चर देखो। देखो बेटा क्या गिवन है, L and M आर 2 पैरेलल लाइन्स। तो 2 पैरेलल लाइन्स गिवन है, ये L और ये M। तो दीज 2 लाइन्स दे आर पैरेलल। अब ये ऐसे 2 लाइन्स हमें गिवन दी गई है, पैरेलल है, क्लियर। अब फिर उसके बाद क्या है, दे इंटरसेक्ट या दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। और 2 पैरेलल लाइन्स दी गई है ऐसे वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टली 2 पैरेलल लाइन्स थी जिनका नाम L और M था, और ये P और Q वर्टिकली है। बात समझ आई। अब बीच में यहां से इसको इसने कनेक्ट किया है ऐसे, तो कितने ट्रायंगल बने, यहां एक ट्रायंगल बना, यहां एक ट्रायंगल बना। तो बात होगी इन्हीं 2 ट्रायंगल्स की, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, वही इसका क्वेश्चन होगा। तो देखिए, और बोलता है कि ये जो L और M है वो इंटरसेक्ट करते हैं और 2 पैरेलल लाइन्स को P और Q को। जैसे मैंने बोला ये L और M है, ये इंटरसेक्ट होती है इस P और Q से। और फिर इसके बाद ये A और C से ज्वाइन किया है, यहां से यहां ज्वाइन किया है, बीच में जो 2 ट्रायंगल बने उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो इसके बाद क्या होगा, दिखाना है ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये वाला ट्रायंगल। और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई बड़ा मतलब आपको सोचना नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको पैरेलल लाइन्स और वो एंगल्स के बीच थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो। देखो आपको मैं एक बात बोलूंगा, मानो ये 2 लाइन्स है, क्या है, से दिस इज L, दिस इज M। अच्छे से बात को समझना। अब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये एंगल है ना, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज करके ताकि आपको पिक्चर ज्यादा समझ आए। ये जो एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल में है, और ये वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल में है। हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है कि हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाए। आपके पास SAS है, आपके पास AAS है, आपके पास ASA है। ये 3 क्राइटेरिया हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं हम इन 2 ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा पाएंगे। तो देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल देखना कैसे बनेगा। ये मानो यहाँ पे ट्रांसवर्सल ऐसे है, क्लियर। अब ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है और ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है। L और M आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। आप देख रहे हो ये और ये एंगल कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड वी नो दैट इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बड़ा फेमस रिजल्ट है, आपने बहुत बार पढ़ा है और इनफैक्ट यूज भी बहुत बार किया है कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल है तो बीच में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये हुआ इन 2 लाइन्स के साथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा साथ साथ, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो जो 2 ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो दिस इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ABC को पकड़ो और ट्रायंगल CDA को पकड़ो। एक एक चीज दिखा दे जाओ जो इक्वल है। तो ये देखो ये ट्रायंगल, ये ABC में एंगल ये है ना C, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है ACB। सो एंगल ACB दूसरे कलर से लिखते हैं। तो एंगल ACB बोलो बेटा किसके बराबर आया एंगल ACB, ये इसके बराबर आया। एंगल CAD के बराबर आया, एंगल CAD के बराबर आया। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ तो क्या हुआ, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। हमेशा इक्वल नहीं होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो इसका इस मतलब ये हो गया, एक एंगल हो गया, क्लियर। अब आगे और देखते क्या हो सकता है। अब देखो बेटा ये आपके सामने एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इधर देखो ना, ये P ये Q, से दिस इज P दिस इज Q, और बात करेंगे यही ट्रांसवर्सल रखेंगे ऐसे। अब देखो अभी भी 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने।
अब ये बना और ये वाला बना, देखना अब ये एंगल बना और ये एंगल बना, बना कि नहीं बना? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल BAC या CAB, आपकी मर्जी। तो एंगल CAB, एंगल CAB यहां लिखे गए एंगल CAB। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर है? ये CAB किसके बराबर है? ये वाले एंगल के बराबर, एंगल ACD के बराबर, एंगल ACD। इसका रीजन सेम रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दो एंगल आ गए। अब A और A आ गया, देखना A और A आ गया। अब यहां तो ये देखो ना, ये बीच वाला साइड ये तो कॉमन है। देखो ये AC इस वाले ट्रायंगल में भी है, ये AC इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये AC दोनों में है। तो AC इज इक्वल टू AC। तो AC किसके बराबर बेटा? AC बराबर AC। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन बोले तो दोनों ट्रायंगल्स में है। अच्छा ये साइड आ गया, तो व्हाट वी हैव AAS। क्या अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल और कोई साइड आपस में बराबर होंगे, क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, वो क्राइटेरिया हमने पढ़ा हुआ है। सो बाई AAS छोड़ो, ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, ASA आ गया। चाहे आप ASA बोलो या AAS बोलो, आपकी मर्जी। तो ये ASA क्राइटेरिया से आ गया। बात समझ आई बेटा? देयरफॉर लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय विच क्राइटेरिया? बाय ASA। चाहे ASA बोलो या आप AAS बोलो, दोनों क्राइटेरिया से हुआ, और बाय AAS। इज इट क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 को। यही करना था आपको प्रूव कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन इससे आसान है, बस अगर आपको एक बार वो कॉन्ग्रुएंस का वो जो फीलिंग आ गई ना एक बार, तो आराम से हो जाएंगे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अरे कुछ ही क्राइटेरिया पड़े हैं ना, उन्हीं से होने वाले हैं ना। इट डिपेंड्स कि आपने कैसे उन क्राइटेरिया को समझा है। अब देखो बेटा, एक लाइन L है, ये देखो लाइन L खींची है यहाँ पे। इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट होने का मतलब बराबर दो हिस्से करता है। जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ये वाला हिस्सा होगा, और ये वाला हिस्सा इस ट्रायंगल में चला गया और ये वाला हिस्सा इस ट्रायंगल में चला गया। तो दिखाना तो यही होगा ना, ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जहां आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। और यहां तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है APB और दिख रहा है आपको AQB, तो यही तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं ना। देखो, शो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो एक तो L बाइसेक्टर है, तो एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ गए। अरे ये देखना, B से क्या किया है? BP एंड BQ। ये BP, ये है BP बेटा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखना, ये इसको मैं B को यहां पे लिखता हूं। सो दिस इज B। सो देखना, दिस इज BP इक्वल टू BQ है, ये आपको दिखाना है BP इक्वल टू BQ। लेकिन क्या गिवन है? दैट दिस BP इज परपेंडिकुलर ऑन दिस AP। ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और इसी तरह इस लाइन पे ये BQ परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना? 90। ये एंगल कितना? 90। अरे दो एंगल इक्वल आ गए। एक ये एंगल आ गया इसके बराबर, एक ये एंगल आ गया इसके बराबर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये AB तो दोनों में है ना, ये AB इस वाले ट्रायंगल में भी, इस वाले ट्रायंगल में भी। तो क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किससे? AAS से, एंगल साइड से। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वो तो आपको पहला पार्ट करना था। उसके बाद जब ये वाला ट्रायंगल आप इस पे गिराओगे, कोइंसाइड कराओगे, बोलो ये BP किस पे गिरेगा? BQ पे गिरेगा। तो BP और BQ आपस में बराबर हो गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसे बोलते हैं? जो जिस पे गिरेगा वो इक्वल हो गए। बात समझ आई? तो इसका मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखूंगा, इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बेटा यहां पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे यहां पे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको पकड़ो। सो इन ट्रायंगल कौन कौन? AB या APB एंड
ट्रायंगल AQB, व्हाट वी हैव दैट दिस एंगल, कौन सा एंगल? BAQ. सो दिस एंगल BAQ किसके बराबर है? BAQ. सो BAQ जो है दैट दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है? इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे यहां पे हम, देखना बेटा यहां पे लिखेंगे फिर से. सो एंगल देखो कौन सा एंगल? दिस एंगल BAQ. सो एंगल BAQ किसके बराबर आएगा? इस वाले एंगल को बराबर आएगा, PAB या BAP. सो एंगल BAP. क्यों? क्योंकि ये गिवन है. कैसे गिवन है? क्योंकि ये L बाइसेक्टर है एंगल A का. क्लियर बेटा? अब उसके बाद देखते हैं ये और ये एंगल आपस में बराबर, तो लिखिएगे एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB. हाँ, हमें पहले ये वाले एंगल का ट्रायंगल का लिखना था, फिर इसका. एक ही बात है. तो दिस इज इक्वल टू APB. सो ईच 90, दोनों क्या है? 90 है. तो ये उसके बाद ये AB जो है दोनों में कॉमन है. सो AB इज इक्वल टू AB कॉमन. क्लियर? अब क्या होगा? तो सीधे लिखेंगे देयरफॉर दिस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB. by which criteria? by AAS criteria. क्योंकि यहां पे A आया, यहां पे A आया और यहां पे S आया. और जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अब जो पार्ट जिस पे गिरेगा, जो साइड जिस पे गिरेगा वो आपस में इक्वल होगी. तो ये BP किस पे गिरेगा? BQ पे गिरेगा. सो देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ. by which? by CPCT. by CPCT. तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं. ये दो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट लेक्चर में और एक दो क्वेश्चन है या 3 है, वो कंप्लीट होगा. इसके बाद ये वाले एक्सरसाइज. तो ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो. अगर आपको यहां से भी समझ नहीं आएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत मतलब मुश्किल है. तो मेहनत करो अच्छे से. जहां कंफ्यूजन है हमें बोलो. और जितने भी क्वेश्चन अभी तक, जितने भी कंसेप्ट के, अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक बेटा? तो पढ़ो अच्छे से. नेक्स्ट लेक्चर में